हाय एवरीवन, ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ के प्रश्न का सलूशन को, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो साथियों, आज का हमारा पहला वीडियो का पहला प्रश्न है। एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलती है। वो 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? कि यही रेलगाड़ी जो है वो एक पुल को भी पार कर रही है और दूसरे पुल को भी पार कर रही है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस का पुल की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से पहले स्थिति में हो जाएगा ये कितने सेकंड में पार करिए? 243 मीटर लंबे पुल को पार करिए 30 सेकंड में। इस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 243 प्लस का मान लेते रेलगाड़ी की लंबाई है x और बट्टे में ये हो जाएगा टाइम। तो ये पार कर रही है 30 सेकंड में और बराबर के ये हो जाएगा ये दूसरे पुल को पार कर रही है। ये 343 मीटर लंबा पुल है और ट्रेन की लंबाई माने कि x है और इसको पार कर रही है 36 सेकंड में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 12 तिया 36 और ये 3 दाम 30 और 5 दूनी 10 और ये 6 दूनी 12। तो ये 36 गुना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 76 18 छः को 24 और 1 25 और ये 6 दूनी 12 2 14 और ये हो जाएगा प्लस का 6x बराबर की हो जाएगा ये 25 15 पाँचों के 20 और 1 21 25 15 2 17 प्लस का ये हो जाएगा 5x। तो यहाँ से x को एक तरफ लेकर जाएंगे और संख्या को एक तरफ। तो यहाँ से ये हो जाएगा 6x और ये माइनस का 5x बराबर में ये हो जाएगा 1715 और ये हो जाएगा माइनस का 1458 हो जाएगा। जैसे ट्रेन की लंबाई हमारा जाएगा 6x माइनस का 5x यानी कि x बराबर में हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7 और ये 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2। इनकी ट्रेन की लंबाई कितना आ गया? ये अगर 257 मीटर आ गया। जैसे ट्रेन का चाल पूछा है तो ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा? पहले स्थिति में यहाँ से ट्रेन का चाल वह है 243 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है ये 30 सेकेंड में और ट्रेन की लंबाई यहाँ से ज्ञात कर लिए 257 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 7 3 10 5 4 9 और 1 10 2 2 4 और 1 5 और बॉटम में हो जाएगा 30। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट यानी कि 50 बट्टा में 3 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन की चाल है। तो दिया है कि इसमें ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे ये 18/5 से। तो यहाँ से हो जाएगा 3 छक्के 18 और ये 10 5 50 यानी कि इस ट्रेन की जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से दिया कि एक तो वर्ग है और एक तो आयत है। इनकी वर्ग और आयत है। तो मान लेते कि वर्ग का जो भुजा है वो कितना है? ए है, ठीक है। तो आयत के क्या बोला है कि आयत के यहाँ से बोला कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। कि लंबाई जो आयत की वो वर्ग की भुजा की ए से 9 सेंटीमीटर अधिक है। और चौड़ाई के लिए क्या बोला है? ये बोला है चौड़ाई के लिए कि ये 6 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है? तो ये वर्ग के भुजा से, इनकी ए में से ये 6 सेंटीमीटर कम है और दोनों का एरिया आपस में बराबर था। वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में ये लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि ए प्लस का 9 इंटू का ए माइनस का 6। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये ए स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6a और ये हो जाएगा प्लस का 9a और माइनस का 9 छक्के 54। यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस का और ये ए स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। इनके जीरो बराबर हमारा आ जाएगा ये माइनस का 6a प्लस का 9a यानी कि प्लस का 3a, ठीक है, और ये माइनस का 54। तो 54 इधर रह जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस में। यानी कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3a बराबर में 54। तो यहाँ से एक का मान आ जाएगा ये 18 तिया 54 आ जाएगा। तो पूछा है क्या?
पूछा कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, जब ए का मान आ गया 18 तो ये हो जाएगा लंबाई इसका 18 9 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका चौड़ाई ए माइनस का 6 इनके 18 माइनस का 6 इनकी इसका चौड़ाई हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी कि इन भुजाओं का योग का दोगुना होता है। तो ऐसे इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप ये हो जाएगा 2 इंटू का 7 2 9 और 2 और 1 3, तो 39 दिन कितना होता है 78 होता है। 78 सेंटीमीटर जो है वह इस आयत का परिमाप है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 7 घंटे में तय करती है और उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए। ठीक है, एक निश्चित दूरी दिया है, तब मान लें कि दूरी जो है वो डी है। तो जब दूरी हो जाएगा डी तो चाल कितना दिया है, चाल यहाँ से दिया है कि ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे दूरी हो जाएगा ये 1 घंटा में चल रही है कितना 54 किलोमीटर, तो कितना चल रही है 7 घंटा में तय कर रही है। तो 7 घंटे में कितना चलेगी, ये चलेगा 7 गुने का ये 54, तो यहाँ से इसका दूरी हो जाएगा ये 7 चौक 28 2 7 5 35 और 2 37 यानी कि 378 किलोमीटर जो है ये टोटल दूरी है। फिर यहाँ से आगे दिया है कि 6 घंटे में इसी दूरी को तय करने में कार की गति क्या होनी चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है, ये तो दूरी बटा में समय, 378 हो जाएगा दूरी, और टाइम कितना दिया है, ये दिया कि 6 घंटे में तय करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 1 36 1 और ये 76 18, यानी कि कार की जो स्पीड होनी चाहिए वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय एरिया जो है वो 550 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन कितना होगा। इसका आधार का क्षेत्रफल दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार कैसा होता है शंकु का, ये होता है वृत्ताकार, कि वृत्त का जो एरिया दिया है वो दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 इंटू का आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ से आर स्क्वायर का माना जाएगा ये 7 7 49, यानी कि आर बराबर हमारा आ जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर यहाँ से दिया है कि इसका वक्र पृष्ठीय एरिया जो है वो 550 वर्ग सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय एरिया कितना होता है, यह होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया है 7, एल यानी कि तिरछी ऊंचाई, और यह दिया है 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये कट जाएगा 11 दूनी 22 और ये 11 5 55 और ये 25 दूनी 50 और ये 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से तिरछी ऊंचाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा यहाँ से कि शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से जब इसका त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई आ गया 25 सेंटीमीटर, तो शंकु त्रिभुज के ट्रिपलेट से इसका ऊंचाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 7 24 और ये 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ऊंचाई है कितना 24 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा है, तो आयतन हो जाएगा इनकी वैल्यू शंकु का वह हो जाएगा 1/3 पाई इनकी 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू का ऊंचाई 24 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 3 8 24 और ये 7 7 49 और ये 7 8 56, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 56 इंटू का 22। तो यहाँ से गुना होकर कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 यानी कि 10 10 20 और 2 22 और 1 23 के 3 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 और 2 12 यानी कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब जो है वह इस शंकु का आयतन है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। यदि उसका एलसीएम जो है वो 360 है तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, इनकी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो साथियों हम लोग पढ़े होंगे कभी कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये दिया है कितना, ये 720 दिया है।
जबकि यहाँ से एल्शियम दिया है कितना, ये दिया 360 गुने का ये हो जाएगा HCF बराबर में 720, यहाँ से कर जाएगा 36 दूनी 72, इनकी इसका HCF जो है वो यहाँ से है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया कितना होगा। ठीक है, जैसे बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, ये दिया कि 12 सेंटीमीटर है, और एक यदि इसके आधार वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का त्रिज्या ही दिया है कितना, ये 21 सेंटीमीटर। तो पूछा यहाँ से कि बेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया कितना होगा। सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ से कितना होता है 2 पाई RH होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, R दिया यहाँ से कितना 21 और H दिया है 12, तो यहाँ से 70 21 और ये हो जाएगा हमारा 12 36, 36 दूनी 72, यानी कि 72 इंटू का ये हो जाएगा 22, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 7 दूनी 14 और 14 4 18, 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय एरिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 360 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदता है, तो 360 रुपये में वह कितने वस्तु बेचे कि 50% का लाभ हो। ठीक है, जैसे कितना हम खरीद रहे हैं यहाँ से CP कर रहा है कि 360 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदता है, इनकी खरीद रहा है ये 360 में 36 वस्तुएं, इनके ये खरीद रहा है 10 रुपये प्रति वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि 360 रुपये में कितने वस्तु बेचे कि 50% का लाभ हो, यानी कि कितना का SP इसका होना चाहिए, इसका SP होना चाहिए ये 10 का 50% लाभ, यानी कि 150/100 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि ये इनकी 15 रुपये प्रति वस्तु बेचेगा तब इसको ये लाभ होगा। लेकिन ऐसे प्रश्न में दिया है कि 360 रुपये में वो कितना वस्तु बेचे, तो यहाँ से बेच रहे कितना, ये 15 रुपये में एक वस्तु बेच रहा है, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, 1/15 बेचेगा। तो 360 रुपये यहाँ से दिया, तो 360 में कितना बचेगा, ये बेचेगा 1/15 इंटू का 360, यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी 30, 6 15 चौके 60, यानी कि 24 वस्तुओं को ये बेचेगा तब इसको 50% का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि नल वाई जो है वह उस टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ शुरू किए जाए तो 1/3 टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से ए है जो कि 12 घंटे में भर सकता है, ए भर रहा है 12 घंटे में, और दूसरा है वाई उस टंकी को 36 घंटे में भर सकता है, यानी कि वाई जो है वो 36 घंटे में भर सकता है। तो ऐसा टंकी की क्षमता ज्ञात कर लेंगे तो 12 36 का एलसीएम हो जाएगा, इनकी टोटल वर्क या टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगा ये 36। यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 12 36 और वाई के 36 से कम 36। तो पूछा यहाँ से कि यदि दोनों नलों को एक साथ शुरू किए जाए तो 1/3 टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 1/3 काम करना है। तो ऐसे 36 का कितना जो 1/3, 36 का 1/3 यहाँ से काम हो जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 12 यूनिट ही कार्य करना है। तो टोटल कितना जगह वर्क जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 और 1 4, तो 4 बराबर कितना वर्क है 12, तो 1 बराबर हो जाएगा ये 3 घंटा, यानी कि 3 घंटे में 1/3 टंकी ये भर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 14,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है मूलधन 14,000 रुपया दिया है, मूलधन दिया है 14,000 रुपया, जबकि रेट यहाँ से दिया है ये कितना है कि है 10% है, तो परसेंट से मुक्त करेंगे तो हो जाएगा 1/10। तो मान लेंगे कि मूलधन जो वह है 10, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 10 ले अधिक यानी कि 11 हो जाएगा। जबकि टाइम कितना दिया, ये दिया है 3 वर्ष, कि टाइम दिया है 3 साल दिया है। तो ऐसे 10 के क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000, और यहाँ से 11 का क्यूब कर देंगे तो 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक है,
तो साथियों हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन माइनस का मूलधन बराबर में होता है ब्याज। जबकि यहाँ से मूलधन कितना दिया है, 14,000 दिया है। तो हमारा आंसर मूलधन कितना आ गया, 1,000 आ गया। 1,000 का मान दिया यहाँ से ये 14,000, जैसे 1 का मान हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, 1331 माइनस का 1 यानी कि 331 हो जाएगा। तो 331 बराबर में हो जाएगा 331 इंटू का 14। तो 14 के 4 हासिल 1, 14 तिया 42, 42 और 1 43 के 3 हासिल 4, 14 तिया 42 और 4 46 हो जाएगा। यानी कि 46 और 34 रुपया जो है वो इसका 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कलम का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, जबकि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो परसेंट लाभ कितना होगा। यहाँ से दिया कितना कि अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य का अनुपात, ये यहाँ से दिया कि 3:2 है, जबकि यहाँ से दिया है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, ये दिया कि 5:4 है। यहाँ से अगर देखते हैं तो अंकित मूल्य कितना अनुपात में 3 है, जबकि यहाँ पर अंकित मूल्य 5 है, यानी कि इसको गुना करना होगा 5 से और इसको गुना करना होगा 3 से, तभी तो हमारा अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये 5×15 और ये 5×2 10, और यहाँ से जाएगा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यह जाएगा 3×5 15 और ये 4×3 12। तो पूछा यहाँ से कि उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, जबकि यहाँ से विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपये। यानी कोई वस्तु खरीदा है 10 रुपये में और बेच रहा है 12 रुपये में, तो कितना का इसको लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो 10 लो हो रहा है, और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से 10 दाएँ का 100 और ये 10×2 20, यानी कि इसको 20% का यहाँ से ये लाभ हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज का वीडियो क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कैसा क्वेश्चन का लेवल था, ठीक है, ताकि हम और भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास के यहीं पर इन करते हैं, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।